मांगो मत भगवान से, बिना मांगे वो देने वाला है। पर हमने तो आरती तक नहीं छोड़ी साहब, आरती में भी हम भगवान से कुछ ना कुछ मांग ही लेते। एक आरती सबको याद होगी वो, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। सबको याद है ना? इसकी आरती की दूसरी पंक्ति देखो कितना मांगते भगवान से हम, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अब बताओ कुछ बचा? सब मांग दिया एक ही पंक्ति में हमने, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का सारा दुख मिट जाए और सुख संपत्ति घर आ जाए, और कष्ट मिटे तन का, शरीर का सारा रोग दूर हो जाए। बताओ कितना मांगा हमने। अगर ये पंक्ति आरती में से निकाल दी जाए तो शायद जो मांगने वाला है वो तो आरती करेगा ही। हमारे बस की तो है ही नहीं, आरती में कुछ है ही नहीं मांगने लायक। बाकी पंक्ति नहीं, आप देखो सब में समर्पण की भावना है। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करो जिसकी। सब पंक्तियां अब मांगना केवल एक ही पंक्ति में है। ये अगर ये पंक्ति निकाल दी जाए तो शायद कोई सकाम जीव, निष्काम तो करेगा पर सकाम, शायद आरती करना ही छोड़ दे। और एक पंक्ति आखिरी में हम गाते हैं, उसमें झूठ पकड़ाता है। क्या? तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। बड़ा सिर हिला हिला के बोलते हैं, अरे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बोलते हैं ना, सब बोलते होंगे, पर ये तो बाहर की भावना है, अंदर की क्या है बताऊं? अंदर क्या चल रहा है? अंदर ये चल रहा है उसका। बाहर से तो कह रहा है तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा, अंदर से क्या कह रहा है? बोले तन मन धन यह जीवन सब कुछ है मेरा, स्वामी सब कुछ है मेरा। देखो आप, ये मकान किसका है? बोले भगवान का। और भगवान कहाँ मिलेंगे? एक जरा सी अलमारी में कोने में टंगे हुए। क्यों रे भले आदमी, पूरा मकान भगवान का और भगवान के लिए अलमारी मिली? सब कुछ है मेरा और थोड़ा और भी दे दे, अरे थोड़ा और भी दे दे, क्या बिगड़े। ये मांग रहे हैं भगवान। तो कहता है कि आप समर्पण तो करो, एक बार सौंप के तो देखो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। एक बार सौंप के तो देखो। भगवान भरोसे बड़े बड़े के काम हो जाता है, अच्छे अच्छे लोगों के काम हो गए, पर जिनको भरोसा नहीं है बड़े बड़े काम वो बिगड़ जाते हैं उनके। एक गरीब आदमी कोई काम करे तो मुझे भगवान का भरोसा है, काम हो जाता है, पल भर में हो जाता है। और जो अपने बल पे काम करते हैं उसका काम बिगड़ जाता है। भगवान भरोसे जो काम करे, समर्पण व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, ये भावना होना चाहिए। एक संगत करते करते एक समय ऐसा आए कि छोड़ने में समय नहीं लगे, तत्काल छूट जाए। आपको संसार से अगर कोई अच्छी वस्तु मिल जाएगी तो संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। समझिएगा, बड़ी गंभीर बात है। अगर हमको भौतिक जगत से ऊंची चीज मिल गई तो ये जगत छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। कैसे? आप यहां से जा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो, और रास्ते में आप जा रहे हो तो आपको एक पीतल का घड़ा मिला, अच्छा बड़ा घड़ा, पीतल का एक
मटका मिला और रास्ते में कोई नहीं है, ईमानदारी से बताओ क्या करोगे? क्या करोगे? उठा लेंगे और क्या करेंगे? तो आपकी जगह हम भी होते तो यही करते। पीतल का घड़ा अब कोई छोड़े? 10 रुपए का नोट मिल जाए तो लोग छोड़ते नहीं पीतल का घड़ा। अब पीतल का घड़ा आपको रास्ते में मिला, आपने घड़ा उठा लिया, आगे चले। ओहो, आपकी किस्मत जोर पकड़ने लगी, पीतल का घड़ा लेके जैसे ही आगे बढ़े चांदी का घड़ा मिल गया। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? पीतल का वहीं छोड़ के चांदी का उठा लोगे। चांदी चांदी हो गई साहब, पीतल का छोड़ के। क्यों? क्योंकि चांदी पीतल से ज्यादा उसकी कीमत है, तो हमने चांदी का उठा लिया। अब थोड़ी सी ही आगे चले तो हमको एक सोने का घड़ा मिल गया। अब क्या करोगे? चांदी छोड़ के सोना उठा लोगे, सोने की कीमत ज्यादा है। अरे भगवान का करिश्मा तो देखो, थोड़ी सी और आगे चले, घर पहुंचने ही वाले थे, वो इतने में मोड़ पे एक हीरे का घड़ा मिल गया। हीरे से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। आप क्या करोगे? जल्दी बताओ, ईमानदारी से जल्दी। सोना चांदी, वो सोने का फेंक के और जल्दी से हीरे का उठा के और अपने घर। अब समझना पूरा दृष्टांत। पीतल मिला तो हमने पीतल को सर्वोपरि माना, पर चांदी मिल गया, पीतल छूट गया। चांदी लेके चले, सर्वोपरि माना, आगे बढ़े, सोना मिल गया, चांदी छूट गया। सोने का लेके आगे बढ़े, हीरे का मिल गया तो सोने का भी छूट गया। जैसे पीतल मिला, पीतल के बाद चांदी मिली तो पीतल छोड़ना नहीं पड़ा, छूट गया। जब चांदी के बाद सोना मिला तो चांदी छोड़ना नहीं पड़ी, छूट गई। ऐसे ही सोने के बाद जब हीरा मिला तो सोना छोड़ना नहीं पड़ा, छूट गया। ऐसे ही जब आपको भगवान मिल जाएगा तो जगत छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। ऊंचा मिले तो गुड़ के बदले अगर कोई रसगुल्ला दे तो क्या लेओगे? रसगुल्ला लेओगे। ऐसे ही ये जगत है, इस जगत में सब फीका है, भगवान का नाम अमृत है। ये अमृत जिस दिन चस्का लग गया, ये जगत फीका लगने लगेगा। और वास्तव में जीवन उसी का धन्य है जो अमृत ही पीता है, जो भगवान का नाम ही पीता है। संसार का विष क्या पीना जी? पीना है तो अमृत पियो। अरे पीना ही है तो कोई जोरदार चीज पियो ना। वो बोतल में क्या मिलता है? लोग डोलते रहते हैं इधर उधर। पीना है तो भगवान के नाम का नशा करो, ये नशा जीवन भर चढ़ा रहेगा। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं है। हम पीते हैं सत्संग का प्याला, कोई अंगूरी मदिरा नहीं है।